और इसी बीच रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की में दो पक्षों के बीच विवाद में तमंचे लहराए गए हैं। हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सिविल लाइन कोतवाली का ये वीडियो बताया जा रहा है, ये मामला वहीं का बताया जा रहा है। दो गुटों के लोगों में से एक गुट ने तमंचे वहां पर लहराए हैं। वीडियो आपके सामने है। रुड़की का ये मामला, दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि तमंचा वहां पर लहरा दिया गया। हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। सिविल लाइन कोतवाली का ये पूरा ही मामला बताया जा रहा है। दो गुटों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद और दो गुटों के लोगों में से एक गुट ने वहां पर तमंचा लहराया है और वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने इस वीडियो को अपने फोन में कैद किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हो रहा है। मार गोली बेटे, मार तो गोली सीतामढ़ी जोन के नए नियम लागू किए जाने का विरोध लगातार किया जा रहा है। इसी को लेकर जिप्सी चालकों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में डीएफओ का घेराव किया। इन्होंने डीएफओ को भंडार पानी तक जिप्सियों को जाने की परमिशन मांगी, जिससे इन्होंने कहा कि इनको रोजगार भी मिलता रहेगा। सीतामढ़ी रोड पर जाकर के टूरिस्ट को घुमा लाते थे और उसको जैव विविधता तो दिखाई लाते थे। जानवर अगर कम भी दिखाते तो पेड़ है, हमारा फ्लोरा एंड फौना है, विभिन्न किस्म की जो हमारी जैव विविधता उसको दिखा लाते थे और उससे टूरिस्ट थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाता था। उसके बाद एक विकल्प रहता। तो इसी पे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करके और उनसे दिशा निर्देश लेकर के अग्रिम कार्रवाई करूँगा। लक्सर से अगली खबर। लक्सर शुगर मिल ने इस बार किसानों को गन्ने की पर्चियां देने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इसी को लेकर किसानों ने धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना यह है कि शुगर मिल की नई व्यवस्था की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर शुगर मिल प्रबंधन ने अपना फैसला नहीं बदला तो आंदोलन आने वाले वक्त में किया जाएगा। किसान है, उनके पास किसी के पास मोबाइल नहीं है, कोई पढ़ा लिखा किसान नहीं है, तो पर्ची कटने के बाद उनके पास मैसेज नहीं पहुंचा। कहीं नेटवर्क ना होने का पर्ची कट गई, मैसेज पहुंचा नहीं और दूसरी पर्ची का उसके पास मैसेज गया, पहली पर्ची उसी गायब होती। तो उस समस्या को लेकर हम यहाँ आए थे, हमने घेराव करा इनका। इन्होंने कहा है हमें पूरे इनके जो अधिकारी हैं कि यथापूर्व जिस तरह से पर्ची आया करती थी ऐसी ही पर्ची जाएंगी। मैंने इनसे वादा किया है, मैं 1-2 दिन में व्यवस्था करके पर्ची होगी, पर्ची भी भिजवाऊंगा जब इनकी जिद है या कोई मांग है इनकी किसानों की मांग के सामने। और जब तक पर्ची जाने की व्यवस्था होगी, जब तक मैं जो लिस्ट निकलती है इन लोगों के लिए नाम की, गांव दर गांव उस लिस्ट को भिजवाऊंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम। आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम कर रही है। सरकार 5000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। बड़ी बात यह है कि अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। कुमाऊं को एक नया एम्स मिल गया है, जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हम लोग 3000 नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां करने जा रहे हैं, जो कि वर्षवार होंगी। लगभग 800 ज़्यादा एएनएम की भर्ती कर रहे हैं, वो भी वर्षवार होगी। 339 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, ताकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत न हो। तो वो भी जल्दी जो है उसके इंटरव्यू हो गए हैं, रिटर्न हो गया है और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी जो है उनके भी नियुक्तियां हो जाए। उत्तराखंड प्राइम में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है कमेटी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से सुझाव मांग रही है और इस दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी बात कही है। कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे याकूब सिद्दीकी और मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने ये कहा है कि वो यूसीसी के पक्ष में हैं और साथ ही खुर्शीद ने यहाँ तक कह दिया कि हलाला जैसी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। और अभी तक इस कानून को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा था, लेकिन मुस्लिमों का इस कानून के पक्ष में खड़े होना भाजपा के लिए राहत की बात साबित हो सकती है। देखिए, मुस्लिमों से भी लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं, उनके विचार क्या है ये जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। अहम खबर हो जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है कमेटी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से लगातार राय मशवरा भी हो रही है, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं और ये कहा है कि हलाला जैसी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। हलाले का जो प्रोविजन किया है वो इसलिए किया है
कि उसकी शादी हो जाए दूसरी जगह, मगर उसकी मर्जी है कि उसके साथ में रहे या ना रहे। अगर वो इसके बावजूद भी नहीं रहना चाहते अपने आपस में, तो वो छोड़ देगा, उसको तलाक दे देगा। अब तलाक होने के बाद वो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ में शादी कर सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हलाला करके है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई हो जाता है, ये तय हो जाता है, वो इस्लाम के अंदर जायज़ ही नहीं है। इस्लाम के अंदर उसको जायज़ नहीं मानते हैं, वो इलीगल है। मगर प्रैक्टिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, आप गीता को फॉलो करते हैं, कुछ लोग रामायण को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। ठीक है, यही तो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, तभी तो हमने इस देश को पसंद किया है। मैंने 8 देशों की, बाहर के विदेशों की यात्राएं की हैं। मुझे हिंदुस्तान से बढ़िया देश नजर नहीं आया कहीं दुनिया में। मैंने तो हुजूर आपसे अपनी बात कह दी, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे जो निकाह है, अगर उसको हमने रजिस्ट्रेशन कराना है, शरीय एतबार से हमने कर दिया, हम 1000% कराएंगे। क्या दिक्कत है भाई पुलिस? और चलिए इसी पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि ये कितनी बड़ी राहत साबित होगी मुस्लिम जो सरकार के साथ में इस कानून के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अजीत जी, ये बहुत राहत वाली बात साबित हो सकती है, क्योंकि कमेटी लगातार लोगों से राय मशवरा भी कर रही है, सुझाव भी ले रही है। आपको क्या लगता है, मुस्लिम जिस तरीके से इस कानून के पक्ष में सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कितनी बड़ी राहत साबित होगी आने वाले वक्त में? दीपा, देखिए, हम सभी अवगत हैं इस बात से कि यूसीसी बनाने के लिए सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है वो पहला है और भी हो रही उत्तराखंड जब यूपी की विशेष समिति की एक बात अजय जी की आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी लगातार तैयार कर रही है। मुस्लिमों की तरफ से बातें भी सामने आ रही हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग अपने विचार भी साझा कर रहे हैं यूसीसी को लेकर, और कमेटी लगातार सुझाव मांग रही है। जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी बातचीत लगातार हो रही है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं। कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रखे याकूब सिद्दीकी और साथ ही मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने भी अपनी बात रखी है। यूसीसी के पक्ष में दोनों ही दिखाई दिए हैं। सीधे अजीत जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। दीपा, देखिए, जैसा हम सभी अवगत हैं कि यूसीसी बनाने के लिए यहाँ पर एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी घूमकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रायशुमारी कर रही है। ऑनलाइन भी सुझाव आ रहे हैं और रायशुमारी का ये जो एक प्रचलन है, ये इसलिए शुरू किया गया था कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच जाकर इस कानून के प्रति उनकी जो क्या मंशा है, क्या वो मंतव्य रखते हैं, उस बात पर उनके विचार लिए जाएँ। तो कल यूसीसी के जो 2 मेंबर थे कमेटी के, शत्रुघ्न सिंह जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और मनु गौड़, तो दोनों ने विकासनगर में जाकर इस रायशुमारी के कार्यक्रम को रखा और उसमें मुस्लिम बड़ी तादाद में वहाँ पर आए थे। और जिनका अभी आपने दोनों मुस्लिमों का नाम लिया, वो बड़े मोजिज़ लोग हैं उस क्षेत्र के, और उन्होंने ये भी कहा है कि यूसीसी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दीपा, जब भी यूसीसी की बात चलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है, तो लोग उसको धार्मिक चश्मे से देखते हैं कि कहीं ये मुस्लिम विरोधी तो नहीं है। लेकिन मुसलमानों का इस तरह से समर्थन कर देना तो इस कमेटी के लिए भी राहत भरी बात है और धामी सरकार के लिए राहत भरी बात है। और उनका ये कहना कि हलाला जैसी प्रथाएं भी समाप्त हो जानी चाहिए, तो मतलब ये एक कदम और आगे की बात है मुस्लिमों की तरफ से कि हलाला को वाकई उन्होंने एक खराब प्रथा मानने की एक शुरुआत होगी, भले एक चंद ही लोगों में हो लेकिन ये जो रायशुमारी चल रही है, तो रायशुमारी में कल विकासनगर में ये सारी चीज़ें सामने आई। तो जब मुस्लिम लोग खड़े हुए तो उन्होंने अपना मंतव्य बताया, कमेटी के सामने अपने विचार रखे। तो उन्होंने जब ये चीज़ें बताई कि यूसीसी के वो समर्थन में यूसीसी बनना चाहिए, और उन्होंने अपने कुछ किंतु परंतु जरूर रखे, लेकिन ऐसे समर्थन में आ जाना ये वाकई धामी सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। जी बिल्कुल, जो रायशुमारी हो रही है अजीत जी, जाहिर सी बात है कि वो अब कमेटी के लिए भी और सरकार के लिए भी राहत की बात साबित होगी। मुस्लिम खुद सरकार के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं इस कानून को लेकर। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में कनकल चौक बाजार स्थित निर्मल अखाड़े में विवाद हो गया है। एक गुट के कई संतों के पहुंचने से विवाद वहां पर खड़ा हो गया। पहले से काबिज गुट ने अखाड़े पर कब्जे का आरोप लगा दिया। बताया जा रहा है कि पंजाब से कई संत अखाड़े पहुंचे हुए थे। अखाड़े में स्थिति काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है। विवाद बढ़ने पर पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको।
और रोहित है मेरे साथ ही इस खबर पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। रोहित, क्या जानकारी है, क्या विवाद वहां पर हुआ और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? मैं बताना चाहूंगा, पिछले कई वर्षों से निर्मली पंचायती अखाड़े का विवाद चल रहा है संपत्ति को लेकर। दो अखाड़ों के इनके अखाड़े के आपस में संतों में विवाद चल रहा है। पंजाब और जो पहले थे उनका, जिसको लेकर मामला कोर्ट में पेंडिंग है। और आज सुबह पंजाब से कुछ संतों का जत्था हरिद्वार के कंखल स्थित अखाड़े में, निर्मल अखाड़े में पहुंचा, जहाँ लेकर दोनों पक्षों में ताशुनी हो गई और तनाव बना हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इनके दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करी कि भाई आप कब्जा ना करें। वो कह रहे हैं हम यहाँ पाठ करने आए थे। लास्ट में से पुलिस ने जो पंजाब से कुछ लोग आए थे उनको अपनी हिरासत में लेके और अखाड़े से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात है और कोई पुलिस अधिकारी हमारे कैमरे के आगे बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, पुलिस अभी भी मौके पर मौजूद है। तनावपूर्ण हालात अभी भी वहां पर बने हुए हैं। पुलिस के अधिकारी बोलने को राजी नहीं है। शुक्रिया रोहित, नजर बनाए रखें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीधाम में मौसम का मिजाज बदला और बद्रीधाम में बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी की वजह से बद्रीधाम में पारा गिर गया, जिस वजह से सर्दी दूर करने के लिए अलाव का सहारा वहां पर लोग ले रहे हैं। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में कुदरत ऐसे मेहरबान हुई कि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर हो या फिर आसपास की पहाड़ियां, सफेद चादर हर तरफ दिखाई दे रही है। ये नजारा देखकर बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं। मानो कुदरत ने उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। यहाँ आकर जो है बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा जीवन में कभी नहीं सोचा था, जैसा दृश्य आज देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत खुशी है। यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे बद्री विशाल में और बहुत ही सुंदर लगा मेरे को यहाँ पे। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में करीब 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2 दिन से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद के खुशनुमा माहौल के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। बद्रीधाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ये पल यादगार बन गया है। बद्रीधाम के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को बर्फबारी भी देखने को मिल गई, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पहली बार आया हूँ यहाँ, काफी अच्छा लग रहा है देख के। ठंड भी काफी है पर अच्छा लग रहा है। 19 नवंबर को बद्रीधाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं, मगर उससे पहले ही बद्रीधाम में बर्फबारी होने लगी है, जिस वजह से यहाँ ठंड काफी बढ़ गई। पारा गिरने पर तीर्थ यात्रियों और साधु संतों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। एक तरफ बर्फबारी वहां पर लगातार जारी है, तो वहीं विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी बद्रीधाम पहुंचे हैं। बद्री विशाल की आराधना वहां पर की, पूजा अर्चना की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष माणा गांव के लिए वहां से रवाना हो गई। जिस वक्त वहां पर पहुंची विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर पहुंच करके पूजा अर्चना की, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। एक तरफ बर्फबारी और ये दौरा ऋतु खंडूरी का। और कहा जा रहा है कि यहां से दर्शन करने के बाद ऋतु खंडूरी सीधे माणा गांव के लिए रवाना हो गई हैं। वहां पर भी उनके जाने का कार्यक्रम पहले से ही था। जब बद्री विशाल के दर्शन के बाद वो बाहर निकली, एक तरफ वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर किस तरीके से बर्फबारी का दौर भी चल पड़ा है वो भी आप देख लीजिए। ठंड बढ़ गई है, पारा लुढ़क गया है, जिस वजह से जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बड़कोट में ग्राम विकास अधिकारी और ग्रामीण के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें महिला अधिकारी और ग्रामीण के बीच मारपीट होती हुई तस्वीर सामने आ रही है। बड़कोट में महिला अधिकारी और ग्रामीण के बीच देखते देखते हाथापाई होने लगती है। तस्वीरें देखिए, एक महिला और ग्रामीण के बीच कैसे मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम गांव में एक शिकायत को लेकर जांच के लिए पहुंची थी।
शिकायत पेयजल योजना निर्माण में गड़बड़ी को लेकर थी। इसी दौरान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बनाने लगती है। वीडियो बनाने को लेकर विवाद हो जाता है और देखते ही देखते महिला अधिकारी और ग्रामीण के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ग्रामीण के साथ जिस महिला की हाथापाई हो रही है वो महिला ग्राम विकास अधिकारी अनीता चौहान है। गनीमत रही कि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा और मारपीट के कुछ देर बाद दोनों लोग शांत हो गए। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। टिहरी से अगली खबर है। टिहरी में करगिल युद्ध के शहीद दिनेश बहुगुणा के गांव तक सड़क अभी तक नहीं पहुंच पाई, जबकि सड़क की घोषणा 18 साल पहले हो चुकी थी। और ऐसे में ग्रामीणों में अब गुस्सा दिखाई दे रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क नहीं बनी तो आंदोलन किया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत में कारगिल शहीद दिनेश दत्त बहुगुणा जी 22 सालों से उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले रोड से वंचित है। मुख्यालय के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी आज रोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि कारगिल शहीद दिनेश दत्त बहुगुणा की जो नाम से रोड स्वीकृत हुई है, 2004 से जो स्वीकृत रोड है, इस रोड को उनके गाँव तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। सड़क को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाई, लेकिन खेमड़ा गांव फिर भी सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाया। गुस्साए ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यालय सटे से गांव है वो, और वर्ष 1999 में कारगिल विश्व युद्ध में शहीद हुए थे दिनेश बहुगुणा जी, उन्हीं के नाम पे स्वीकृति हुई थी। और आज वर्ष 2004 से लगातार हम कई बार इसी मुद्दे को लेकर आते हैं कि गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए और राज्य स्थापना दिवस पे भी सम्मान मिलना चाहिए उनको कि उनके गांव तक रोड पहुंच जाए, कार्य शुरू हो जाए, प्रारंभ। धरने के लिए 15 दिसंबर से धरना प्रदर्शन करने के लिए भी ज्ञापन दे चुके हैं। साल 2004 में दिनेश बहुगुणा के नाम से इस सड़क को मंजूरी मिली थी। 18 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी मेरे पास ये सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसा है। अभी XMPWD का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा इस पर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। तो XMPWD ने ये भी कहा है कि वो सरकारी लैंड है जिस पर इन्होंने अलाइनमेंट भी पास करा रखा है। तो इस संबंध में मैंने कहा है कि अगर आपको उसमें कोई भी आपको प्रशासन या शासन से आपको सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए आप डिमांड प्लेस करिए और काम करें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणाएं कर देने से शहीदों का सम्मान हो जाएगा? शहीदों के नाम पर की जाने वाली घोषणाएं धरातल पर आखिर क्यों नहीं उतर पा रही? एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। पौड़ी से अगली खबर है। पौड़ी में व्यासघाट नौगांव के ग्रामीणों ने एक निजी कंपनी पर उनकी जमीन अवैध रूप से हड़पने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना यह है कि वो पिछले 3 महीने से प्रशासन के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। उन्होंने भी हमें रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी जो रिपोर्ट बनी हुई है वो हमने नए डीएम साहब जो आए हैं उनको हमने दिखाया है। वो रिपोर्ट भी पूरी गलत तरीके से बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे जो चीज़ें रिपोर्ट में पेश की गई है फिजिकली वो चीज़ें वहाँ पे हटाई नहीं है। जैसे तार बाड़ रिपोर्ट में आगे हमने तार बाड़ हटा दी है। ये जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए था, वो तार बाड़ हटा दिया, लेकिन आज भी वो तार बाड़ वहाँ पे पूरे दावे के साथ हम कह रहे हैं कि वो तार बाड़ लगी पड़ी है। इस संबंध में उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने एनालाइज करने के बाद में एसडीएम को जांच के लिए बोला और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उसमें रिपोर्ट आने के बाद में अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। रामनगर से अगली खबर। रामनगर के झिकुली गांव में स्थित झूला पुल की नवीनीकरण की वजह से बंद कर दिया गया है इसको, जिससे लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। इसी से गुस्साए हुए लोगों ने अस्थायी रूप से बनाई गई दीवार को तोड़ दिया।
लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने बगैर किसी कार्य योजना के पुल को बंद कर दिया है, जिससे उनके सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई। पौड़ी में पलायन की वजह से कई गांव वीरान हो रहे हैं। पलायन की वजह से 500 से अधिक गांव पूरी तरीके से वीरान हो चुके हैं। पलायन का मुख्य कारण पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का ना होना है, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध ना होना। लोगों का कहना है कि पृथक राज्य की मांग प्रदेश की दशा सुधर पाए इसलिए की गई थी, लेकिन प्रदेश बनने के बाद कोई भी सरकार पहाड़ों में ऐसे संसाधन नहीं जुटा पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ जो भी विकास की योजनाएं होंगी वो मैं ठीक करूँगा और 1 साल के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की सड़कें, जो यहाँ की रुकी हुई पेयजल योजना, जो यहाँ का राष्ट्रीय स्टेडियम और भी जो अधूरे निर्माण कार्य हैं उनको करके पौड़ी जनपद का जो विकास हुआ है उसको और बढ़ाने का काम करूँगा। पहाड़ी राज्य की जो कल्पना की गई थी वो 22 साल में भी कहीं धरातल पर नहीं उतरी है। अब हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ पूरी तरह भुतहा हो गए हैं। हालांकि सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगी तो हैं, जैसे सड़कें हैं, पानी है, लेकिन ये सब चीज़ें, ये आधारभूत या मूलभूत जो सुविधाएं थी ये पहले 22 साल पहले मिलनी चाहिए थी गाँव को। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद रुद्रप्रयाग के अगस्त मनी में शरदोत्सव और कृषि औद्योगिक विकास मेले का आयोजन किया गया। इसमें लगे स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने थे। इन स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। जहां वन विभाग के स्टॉल में फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के पोस्टर लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा, तो वहीं उद्यान विभाग के स्टॉल में सब्जियों के बड़े आकार को देख करके हर कोई खींचा चला रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर पहाड़ी व्यंजन भी स्टॉल पर लगे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।